हम लोग जो है सेंटेंस के टू काइंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े क्या क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के तीसरे नंबर जो काइंड्स है वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस that makes command और रिक्वेस्ट। यानी देखिए अच्छे से हम लोग समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैक्स ए कमांड और रिक्वेस्ट, यानी जो कि क्या करते हैं, कमांड और रिक्वेस्ट को किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। अगर वैसा सेंटेंस जिसमें कि कमांड लगा हो या वैसा सेंटेंस जिस पे रिक्वेस्ट लगा हो, तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अब जैसे देखिए कमांड और रिक्वेस्ट दोनों जो होता है वो क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कमांड का मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अगर आप अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट मैक्स कमांड और रिक्वेस्ट। यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वैसा सेंटेंस होता है जो कि क्या करता है, कमांड और रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो आप समझिए कमांड और रिक्वेस्ट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। वो भी क्या होते हैं, टू डू होते हैं। अब एक क्या होते हैं, नोट टू डू होते हैं, नोट टू डू। ठीक है, एक क्या होता है टू डू, अब एक क्या होता है नोट टू डू। यानी कमांड और रिक्वेस्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक होता है टू डू और नोट टू डू। अब बोलिएगा सर नोट टू डू और टू डू क्या होता है, जैसे कि एक, जैसे हम आपको बोले तो एक ऐसा होता है जिसको कि क्या करना चाहिए, हमको करना ही चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल दें ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो। तो जब ही अगर हम बोले कि ओबे योर पेरेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टू डू में आएगा। ठीक है, जब ये टू डू में आ गया, और जैसे अगर हम आपको टू डू का एग्जांपल अगर दे दे, तो अगर हम बोल दें कीप साइलेंस, कीप साइलेंस इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम, यानी मेरे बात को समझिएगा आप, यहाँ पे कीप साइलेंस इन द क्लासरूम यानी हम क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं क्लासरूम को जो है शांति बनाए रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमांड हमारा हुआ जो कि क्या हुआ, टू डू आपको करना ही है। अब जैसे ओबे योर पेरेंट, अरे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो, ये भी क्या होगा, टू डू में आएगा। और अगर हम आपको बोले कि जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हम आपको बोले कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम आपको क्या किए, कमांड किए। तो ये सब जो कमांड हम आपको किए, या हम आपको जैसे मान के चलिए कि ये भी तो बोल सकते हैं कि ओबे योर पेरेंट, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो। हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अरे भाई बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनका रिक्वेस्ट कि उनका क्या करो, आज्ञा का पालन करो। तो ये क्या हो गया, टू डू के सेंस में आया। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट टू डू के अर्थ में आते हैं। जैसे रहता है क्या, डोंट प्ले इन द सन, इसका मतलब क्या हो गया, धूप में मत खेलो, यानी धूप में जो है नहीं खेलो। यानी कमांड कर रहे हैं या किसी को आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं धूप में नहीं खेलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट टू डू के सेंस में आ रहे हैं। यानी इस प्रकार के
अगर कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिखाई दे तो वो जो होते हैं क्या होते हैं, आपको इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। वो जो सेंटेंस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे और भी क्या बोल सकते हैं कि डोंट प्ले ऑन द रोड, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं कि डोंट प्लग द फ्लोर, यानी ये सब जो हो गया स्टेटमेंट, ये क्या होते हैं, टू डू और नॉट टू डू के सेंस में होते हैं। तो अब आप इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छा से समझेंगे कैसे, कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कमांड और रिक्वेस्ट देते हैं। हम आपको पहले बताया कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका स्टेट जो होता है फैक्ट होता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपको फैक्ट लगता है और अगर सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो जो होगा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर हम आपको बताएं कि असर्टिव सेंटेंस में भी 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो फिर हम आपको क्या बताएं, इंट्रोगेटिव के बारे में बताएं, इंपरेटिव के बारे में भी हम आपको क्या बताएं कि इंपरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट मेक्स कमांड और रिक्वेस्ट। अब कमांड और रिक्वेस्ट 2 सेंस में होते हैं, एक टू डू और एक नॉट टू डू के सेंस में। जैसे कि ओबे योर पेरेंट, यानी ये क्या हो गया, टू डू के सेंस में हो गया। अगर दूसरा बात बोले क्या कि जैसे कीप साइलेंस, यानी ये जो इन द क्लासरूम, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, टू डू के सेंस में हो गया। लेकिन वही अगर बोले कि डोंट प्ले इन द सन, धूप में नहीं खेलो, तो ये जो हो गया क्या होगा, नॉट टू डू के सेंस में हो गया। अगर इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट दिया रहे, अब आपसे बोल दे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप देखिए कि धूप में मत खेलो, इसका मतलब क्या है, कोई कमांड कर रहा है धूप में नहीं खेलो, यानी कमांड कर रहा है, तो माइंड को दौड़ाएंगे, ओ कमांड और रिक्वेस्ट कहाँ आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में। हाँ भाई, ये जो होगा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे देगा कीप साइलेंस इन द क्लासरूम, यानी आपको क्या कर रहा है, कोई कमांड कर रहा है साइलेंस रहो क्लासरूम में, तो इसका मतलब क्या होगा, अब तुरंत माइंड दौड़ाएंगे, ओ इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ना है, कमांड और रिक्वेस्ट होता है, यानी नॉर्मल सी बात की वो जो होगा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम चौथा टाइप्स जो है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है हम सेंटेंस का जो 4 टाइप्स है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, किसको कहेंगे कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो हम पहले इसका डिफिनेशन आपको बता दें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस sudden and a strong feeling, ठीक है। यानी क्या लिखे हम कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस sudden and a strong feeling, ठीक है। यानी क्या बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस का मतलब क्या, शो करना। वो क्या शो करते हैं, तो सुडेन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ क्या, इससे जैसे लाइक वंडर, डिलाइट, सोरो, etc. and we use marks of exclamation sometimes in between and sometime in its end। अब समझेंगे, ऐसा नहीं कि सर बहुत बड़ा डिफिनेशन हो गया, आप तो केवल डिफिनेशन लिखवा रहे, नहीं, आप देखिएगा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सुडेन एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे अगर कोई भी, जैसे अगर सुडेन, जैसे चोट लगता है, हम लोग बोलते हैं उह,
तो यानी यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है सुडेन फीलिंग होता है, यानी अचानक से फीलिंग होते हैं। यानी ये जो अचानक से फीलिंग हुए, जैसे कि अगर ऑन्डर हो गया, डिलाइट हो गया, सोरो हो गया, जैसे किसी को दुख हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, सोरो। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल सी बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे किसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस sudden and a strong feeling like wonder, delight, sorrow etc। यानी अगर किसी भी प्रकार का ये सब वर्ड आ जाए, वंडर हो गया, डिलाइट हो गया, सौरो हो गया, या किसी भी प्रकार का अगर सुडेन फीलिंग वाले वर्ड आ जाए, जैसे अचानक से कुछ अगर वो हो गया है, जैसे कि कोई बोल देता है ओह माय गॉड, माय गॉड, यानी ये जो बात हो गया ओ माय गॉड, ये कब निकलता है, अचानक से फीलिंग होता है। अगर इस टाइप का अगर स्टेटमेंट दिया रहे तो उसको क्या समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन समटाइम इन बिटवीन एंड समटाइम इन इट्स एंड। यानी कह रहा है क्या कि कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें कि बीच में लगाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, बाद में लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें जैसे सोरो, जैसे अगर इंडिया मैच हार जाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, जैसे जीत गया अगर कोई तो लिखते हैं वाओ इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच। तो ये जो हो गया वाओ जो बोलते हैं, अचानक से बोलते हैं, जैसे जीतता है तो हम लोग अपना खुशी को प्रकट करते हैं, अचानक से बात। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने के लिए सेंटेंस में देखेंगे कि सुडेन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि नहीं। यदि किसी भी सेंटेंस में सुडेन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए तो वो जो सेंटेंस होगा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, और हम जो है ना आज ही आपको हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, और आप 1 मिनट हम कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स देंगे जिससे कि आप क्या कर लेंगे, सेंटेंस को बिल्कुल लास्ट होते होते चुटकी में उड़ाने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम आपको 5 नंबर जो काइंड्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम लोग सेंटेंस के आखिरी जो पार्ट बच गया क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, हम आपको इसको भी डिफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस, ठीक है, that express hope and desire। यहाँ पे एक तो विश कर लीजिएगा, विश, होप एंड डिजायर। यानी क्या हुआ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस होता है जो कि क्या करता है, विश को, होप को और डिजायर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी दिखाता है। जैसे विश का मतलब इच्छा हो गया, होप का मतलब क्या हो गया, आशा हो गया। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, दिखाता है। जैसे अगर रहता है क्या, हम लोग बोलते हैं किसी को कि मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब बोल करके हम यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है मे गॉड हेल्प यू, यानी ऐसा बोलते हैं कि भगवान आपकी मदद करे। यानी ये जो होते हैं हम लोग किसी के लिए क्या करते हैं भाई, विश करते हैं या डिजायर करते, प्रार्थना करते हैं कि भाई भगवान आपको मदद करे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जो कि विश को, होप को, डिजायर को रिप्रेजेंट करे, वो जो होता है क्या होता है, वो जो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वो जो होता है क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या करता है, दर्शाता है। अब जो है हम आपको सेंटेंस का एक छोटा सा ट्रिक टाइप पे देंगे जिसको कि आप समझेंगे कि कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं क्या क्या कि सेंटेंस जो है वो कितने, तो हम आपको क्या क्या बताएं, तो
तो उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरफ आप लिख लीजिए फॉर्म, एक तरफ लिख लेंगे फंक्शन, ठीक है, और एक तरफ क्या लिख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, और एक तरफ आप क्या लिख लीजिए पंक्चुएशन, पंक्चुएशन, ठीक है। अब जैसे देखिएगा अभी आपका क्लियर हो जाएगा सारा, यानी जो 2 वीडियो में हम आपको बताएं वो सारे अगर आप फोकस कर देंगे तो यहीं से आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर जो है, जैसे कि अगर असर्टिव सेंटेंस है उसको पहचानेंगे कैसे, असर्टिव सेंटेंस अगर हम यहाँ पे अगर बोल दें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यानी सेंटेंस पहचानने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस है। तो हम आपको क्या बता दें, जैसे कि अगर रहेगा क्या, अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट अस समथिंग, अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो जो होगा क्या होगा, क्या करेगा, असर्टिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर जैसे हम आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम लिख दें कि जॉन लाइक्स सीता, यानी जॉन जो है सीता को क्या करता है, पसंद करता है, यानी ये जो है क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इसका पंक्चुएशन क्या होगा, अंतिम में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। अगर फुल स्टॉप लगा होगा, स्टेटमेंट बेस होगा, तो सिंपल सी बात आप क्या समझ लेंगे कि वो जो सेंटेंस होगा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरा हम आपको क्या बताए, इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या बताए, इंट्रोगेटिव। इसके लिए अगर शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको दे तो क्या होगा, आस्क्स ए क्वेश्चन, आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि डज जॉन लाइक सीता, ठीक है, क्या जॉन जो है सीता को पसंद करता है, करता है। और यहाँ पे जो होगा पंक्चुएशन मार्क क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क। बस आपका यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मेरे बात को समझिएगा, तीसरा जो है वो क्या है, इंपरेटिव है, इंपरेटिव है। तो इसको में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको में कमांड और रिक्वेस्ट आ जाएगा, कमांड और रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर कमांड और रिक्वेस्ट, अगर इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कमांड और रिक्वेस्ट है, अगर मिल गया तो वो जो होगा क्या होगा, जैसे कि अगर हम आपको बोल दे कि जैसे कि स्टॉप, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो नॉर्मल सी बात है क्या, रुको दरवाजे को बंद करो। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ए रुको दरवाजा को बंद करो। यानी ये जो बात हो गया क्या हुआ, कमांड देने वाली बात हो गया। इसमें जो होता है साइन जो होगा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेगा और फुल स्टॉप भी मिल सकता है, ठीक है। यानी एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप दोनों मिलेगा। और एक जो एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी, बस सॉरी, एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड सुडेन फीलिंग। यानी नॉर्मल सी बात में अगर लिख दे इसको तो क्या होना चाहिए, अचानक से फीलिंग होना चाहिए, सुडेन फीलिंग होना चाहिए, ठीक है, सुडेन फीलिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल अगर हम आपको अगर दे दे इसका, जैसे अगर हम बोल दे तो ऐसे बोल दे, अगर वेल डन, वेल डन, वेल प्लेड, वेल प्लेड, तो ये जो हो गया क्या हो गया, अचानक से हुआ। यानी क्या, वेल डन अगर किसी को बोल रहे शाबाश, तो क्या हो गया, अचानक से बात हो गया, तो वो जो हो गया क्या होगा, सुडेन फीलिंग है। यानी नॉर्मल सी बात क्या में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में आएगा, और इसका मार्क्स ऑफ जो होगा क्या होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। अब नॉर्मल सी बात एक एक ठोस को समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस है, उसके लिए स्टेटमेंट होना चाहिए, समथिंग्स,
यानी स्टेटमेंट जो होगा हमें कुछ भी बताएगा। जैसे अगर जॉन्स लाइक सीता यानी सिंपल स्टेटमेंट है, इसका जो होना चाहिए पंक्चुएशन चिन्ह जो होना चाहिए फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर होगा तो समझ गए। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आस्क से क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए भाई, डज जॉन लाइक सीता, क्या जॉन जो है सीता को पसंद करता है, ये हो गया बात। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क अगर लग गया पंक्चुएशन तो समझ लीजिए कि वो जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब तीसरा जो इंपरेटिव, कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे अब आप देखिए, जैसे स्टॉप क्लोज द डोर, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे दें और आपको करने बोले कि आप करके दिखाइए, तो जैसे अगर हम बोल दें कि माई फादर लव्स मी, क्या ये जो सेंटेंस होगा कौन सा सेंटेंस होगा? तब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होगा सर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट जब दिया हुआ है और अंतिम में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो स्टेटमेंट और फुल स्टॉप है यानी नॉर्मल सी बात है सर, ये जो होगा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है। अगर इसी को अगर हम पूछ दें कि डू यू वांट मी, ऐसे लगा दे, तो नॉर्मल सी बात हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे चाहते हैं, तो क्वेश्चन एराइज कर दिए, यानी क्वेश्चन एराइज कर दिए, यानी नॉर्मल सी बात, और इंट्रोगेटिव मार्क भी है और क्वेश्चन भी एराइज कर दिए, यानी ये जो होगा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब जब हम आपसे पूछेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब अगर हम आपसे बोल दें कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब ये जो सेंटेंस होगा क्या होगा, यानी दरवाजा खोलो, यानी हम क्या किए, आपको आदेश किए, कमांड किए ना, तो जब आपको कमांड कर दिए, यानी कमांड किस में आता है, और रिक्वेस्ट तो इंपरेटिव में आता है, यानी ये जो होगा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, काम खत्म। ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको सेंटेंस जो होगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और हम लोग जो है सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है। थैंक यू।